अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ महर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। MT4 के ये इंडिकेटर हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए नया इंडिकेटर शुरू करते हैं। बेसिकली ये जिग जैग का इंडिकेटर है, स्विंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपके सामने है ये इसकी शक्ल, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बटरफ्लाई किस तरह बनती है, तो उसी सिलसिले में मैं ये इंडिकेटर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि ये X, A, B और C ये 3 पॉइंट होते हैं। बटरफ्लाई कैसे बनती है? बटरफ्लाई इस तरह बनती है कि ये X हो गया और ये A हो गया। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर एक लाइन लगा दी, ठीक हो गया। अगर ये C जो है ये A को अमेंड ना करे तो फिर बटरफ्लाई और ट्रेंड बनता है। अगर ये C को अमेंड कर जाए, अगर ये A को अमेंड कर जाए C, तो फिर मार्केट की कंडीशन जो है मुख्तलिफ होती है, मैं वो भी समझाता हूँ। फिर ट्रेंड डाउनवर्ड होता है। आम तौर पर जो X होता है ना, C लगने के बाद मार्केट X की तरफ मूव करती है। जिस तरफ X लगा होगा, अगर ये ऊपर लगा है तो मार्केट ऊपर की तरफ, और अगर ये X नीचे लगा हो, जिस तरह शायद यहाँ पर मिल जाए हमें मिसाल, ये है X अगर नीचे लगा हो और C जो है वो A को अमेंड ना करे ये C, तो फिर मार्केट की मूव जो है वो X की तरफ होती है और ये नीचे को मूव करती है, पॉइंट D को तलाश करने की कोशिश करती है। तो बटरफ्लाई किस तरह बनती है? बटरफ्लाई इस तरह बनती है कि ये देखे, ये हो गया, ठीक हो गया, और दूसरा जो है ना वो पॉइंट D को तलाश करती है यहाँ, जिस जगह तक इसको मिले, ठीक हो गया। तो ये बन जाती है बटरफ्लाई। अगर इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है तो मैं वो भी समझा देता हूँ कि बटरफ्लाई की शक्ल बना दूँ आपको। ये एक होगी और ये दूसरी होगी। ये अब ये बटरफ्लाई की शक्ल बन गई है, ठीक हो गया। तो करना क्या होता है भला, जब X, इस इंडिकेटर को आप इस्तेमाल करें 2-3 चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होगा। एक तो आप यहाँ सीधी ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ये ठीक हो गया। दूसरी आप ट्रेंड लाइन जो बनाए खींचेंगे वो यहाँ से खींचेंगे ना, इस पॉइंट से, कि ये लोअर लो है और ये लो हाई है। जब आप यहाँ खींचेंगे और ये A पॉइंट को C क्रॉस ना करे और जिगजैग शुरू हो जाए नई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैटर्न बना सकती है। तो पैटर्न फिर क्या होगा, X, A, B, C और D ये पैटर्न होगा। जब यहाँ पर आपने 2 पॉइंट को मिलाया, लोअर लो और लो हाई को, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इसको अमेंड करना चाहिए A को। अगर A को अमेंड नहीं किया है और नई जो है वो जिगजैग लग गई है, तो आपने यहाँ एक लगानी है ट्रेंड लाइन। तो आपने ये समझ जाना है कि अब ये बन गए हैं X, A, B और C। अब ये D की तरफ जाएगी। D किधर होगा? B से नीचे X की तरफ मूव करेगी। ये होती है, इस तरह बनाते हैं बटरफ्लाई। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखें,
वही चीज़ है जो आपके सामने पहले थी, बनाई थी मैंने ये। तो 15 मिनट में देखते हैं। यहाँ पर देखें ये चीज़, ये एक्स लगा है, ए बी और सी। अगर ये इस जगह को यानी ए पॉइंट को अमेंड ना करे और नई जिगजैग ऊपर लग जाए, मेरी बात की आपको समझ आ रही होगी, तो क्या करेंगे भला, ये पॉइंट बनाएंगे हम ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर यहीं पर रहती है तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, बटरफ्लाई हो गई। अब भी जो आगे का पैटर्न बनेगा, अगर इधर सी ए को अमेंड नहीं करती है तो फिर ये बनेगा 1 2 और 3। यहाँ पर फिर डी जाकर लगेगा किसी जगह पर। ये इसका तरीक़ाकार होता है इस इंडिकेटर का। अभी दूसरी मैं बात बताने वाला था वही कि ये पॉइंट हाई था, तो हायर हाई था तो हमने हाई लो को मिला दिया, तो मार्केट क्या हुआ, नीचे जाएगी। अगर इसको अमेंड नहीं करती, बाद लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या ये हो गया यार, ये तो इसको भी अमेंड नहीं किया। अगर ये इसको अमेंड नहीं करती है तो फिर क्या करेगी, नई जिगजैग जो ही शुरू करेगी, आपने एक ट्रेंड लाइन इधर से लगा देनी है। दो चीज़ों की स्ट्रेटजी हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगी कि ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी होएगी लोअर लो और लो हाई, और हायर हाई और लो हाई। तो ये स्ट्रेटजी आपकी हो जाएगी। इधर से अगर वापस टर्न कर जाती है मार्केट तो फिर अगली मूव जो है वो डी की तरफ होगी। ठीक हो गया। अगर ये इससे ए से नीचे चली जाती है तो फिर ज़ाहिर है ये जो चीज़ नहीं बनेगी, ये जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है हमने, ये तो नहीं बनेगी ना। तो फिर क्या होगा, मार्केट नीचे से नीचे मूव करती जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको पीछे वीडियोस में बता रखी है कि जो वेव्स होती हैं ना, उनमें ये होता है कि वेव एक लंबी होती है और वेव 2 उसकी ट्रेसमेंट होती है, वेव 3 वेव 1 की एक्सटेंशन होती है, और वेव 4 जो होती है वो 2 और 3 जो वेव बनती है उसकी रिट्रेसमेंट होती है, और फिर 2 और 3 वेव की एक्सटेंशन होती है, वेव 5। तो ये तरीक़ाकार होता है, यानी एक वेव एक लंबी हो और 2 छोटी हो, 3 जो है वो लंबी हो और 4 छोटी होती है और 5 फिर लंबी होती है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। पैटर्न मैंने आपको बना कर दिखा दिया है। मैं और भी आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये तो 15 मिनट हैं, आधे घंटे में चलते हैं। तो ये देखें इस तरह होगा। एक्स यहाँ से निकला है, ए ये है, बी ये है और सी ये है। अगर ये सी ए से ऊपर रह जाती है और नई ज़िगज़ैग बनती है तो फिर मार्केट की मूव इस तरह होगी। ठीक हो गया। ये बड़े समझने वाली चीज़ होती है। वही बात है कि यहाँ से आपने सेल दे दी, अगर मार्केट इसको अमेंड नहीं करती है, वापस कर जाती है, तो फिर आपने यहाँ ट्रेंड लाइन लगानी है और बाय कर लेना है। जब आप बाय करेंगे तो अगली मूव जो एक्स की तरफ बहुत लंबी होगी। ये तरीका होता है मार्केट का चलने का, ट्रेंड लाइन लगाने का, पैटर्न का। पैटर्न ही से मार्केट की समझ आती है, ट्रेंड लाइन से समझ आती है। तो उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह बनती है, क्या बनती है। ये मैंने 1 घंटे में लगाया है, इसमें भी वही पोजीशन बन रही है। अभी ये देखें, हाँ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये एक्स था, ये ए लग गया, ये बी लग गया
अगर तो सी यहाँ से वापस आता तो फिर मार्केट ने एक्स की तरफ आना था। अभी मार्केट ने क्या किया, ए को अमेंड कर दिया सी ने, यहाँ सी ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब है ट्रेंड टोटल तौर पर अपवर्ड हो चुका है। अब ये क्या करेगी, इसी तरह मूव करती हुई जिस तरह ये पीछे से आ रही है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये काम करना है वही जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। एक ट्रेंड लाइन ये लग गई, यहाँ बाय हो गया, दूसरी मूव जो है वो यहाँ बाय हो गई। अगर यहाँ से वापस रिटर्न करती है तो फिर ज़ाहिर तीसरी बाइंग आपकी ये हो गई। ये तो सेल तो आपकी किसी जगह पर यहाँ बनती नहीं है। इसी तरह यहाँ देख लेते हैं, इधर ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका। जब ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका तो आपने एक ट्रेंड लाइन ये लगाई, यहाँ आपकी सेल हो गई, दूसरी ट्रेंड लाइन आपने ये लगाई, तीसरी सेल हो गई, ठीक हो गया, तो मार्केट यहाँ तक आ गई। इसी तरह आप इसको देखते हैं तो ये भी इसी तरह है, आपको नज़र आ रहा है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा आपको समझ आ जाएगी। ये वो जगह है, तो यहाँ से ये आपकी एक बाइंग हो गई, ये दूसरी बाइंग हो गई, दूसरी बाइंग हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने इस तरह किया कि अगर इसको हम एक्स मान लें, ए बी और सी और डी के लिए ऊपर निकल गई मार्केट, ठीक हो गया। मार्केट ने यहाँ से मूव किया था, तो यहाँ अगर एक्स ले लें, ए बी सी और डी ने इसको अमेंड नहीं किया तो वापस मुड़ गई, अपवर्ड ट्रेंड निकल गया। इसी तरह आप पीछे जहाँ भी देखेंगे इसी तरह होगा। ये ट्रेड है आपकी, यहाँ पर ये एक ट्रेड हो गई, ट्रेंड अपवर्ड है। दूसरी ट्रेड आपकी ये हो गई, तीसरी ट्रेड आपकी ये हो गई, चौथी ट्रेड आपकी ये हो गई, ठीक, पांचवी ट्रेड आपकी ये हो गई। ये सारी ट्रेडें बाइंग की थी, इसका मतलब पूरा टाइम ही आपको बाइंग का मिला है। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है, पैटर्न मैंने समझा दिया है। इंडिकेटर ये खुद ब खुद ये सारा कुछ करता है, लगाता है। तो इसको डाउनलोड करें, खुद प्रैक्टिस करें, ट्रेंड लाइन लगाएं, बट पैटर्न की खुद ट्राई करें। मैंने सिखा दिया पैटर्न किस तरह बनना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।